हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DSSB PRT के लिए जनरल अवेयरनेस में, साइंस में, बायोलॉजी में आपका सेल बायोलॉजी जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इम्पॉर्टेंट एक्चुअली ये सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी के अंदर, बट इस चैप्टर से हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और मतलब यहाँ पे मैं आपको सेल की डेफिनेशन से लेकर के इसके स्ट्रक्चर और एडवांस लेवल तक जाते हुए जितना हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से, मतलब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था, इससे बहुत क्वेश्चन आए थे, हर शिफ्ट में क्वेश्चन इससे मिले थे। ठीक है, तो इस चैप्टर से मैंने मतलब जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने DSSB PRT की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने आपके साथ एक स्ट्रेटजी वीडियो शेयर करी थी जिसमें बताया था कि हम अगले 1.5 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। हिंदी कंप्लीट करवा दी है मैंने, प्लेलिस्ट बना दिया है और टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पूरे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस भी मैंने कंप्लीट करा दी है। इसमें इकॉनमी बचा हुआ है थोड़ा सा, और इकॉनमी मतलब बचा हुआ है, और हिस्ट्री के थोड़े से पॉइंट बचे हुए हैं, वो मैं कंप्लीट करा दूँगी। इसके बाद से हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो अगर हम बात करें सेल, तो जैसे हमारा बॉडी जो है, हमारा हाथ पैर, ये ऑर्गन होता है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसको अगर हम इसके पीछे जाते हैं तो ऑर्गन किससे मिलके बना होता है? वो टिश्यू से मिलके बना होता है। टिश्यू किससे मिलके बना होता है? तो ये सेल से मिलके बना होता है। तो सेल क्या हो गई? हमारी सबसे छोटी यूनिट हो गई हमारी बॉडी की। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी प्राणी जीव पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे एल्गी हो, कुछ भी हो, तो उनकी सबसे छोटी जो इकाई होती है ना, वो क्या होती है? सेल होती है। ठीक, सेल के बाद से सेल को कई सेल मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। कई टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हाथ पैर, किडनी, हार्ट, लंग्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इतना ज़रूरी हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं सेल के बारे में। तो सेल की खोज किसने करी थी? 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, 1665 में। ये पता नहीं कितनी बार पूछ चुका होगा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेल की खोज किसने की है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब दूसरी बात, ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है हमारी यूकैरियोटिक। अब भाई ये क्या होता है? देखिए, जो हमारा सेल होता है ना, एक अगर छोटा सा सेल है तो इसमें भी कई सारे ऑर्गन होते हैं। इस सेल के भी अपने कई सारे ऑर्गन होते हैं, तो उसको हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, यानी कोशिकांग, कोशिका के अंग। तो भाई जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, इसमें ना ही न्यूक्लियस होता है और ना ही सेल ऑर्गेनल होता है, ना केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, जो कि हमारा मेन मटेरियल होता है, और ना ही इसमें सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और ये किस में पाए जाते हैं? तो ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जीवाणुओं में जो है प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, और आर्किया में पाया जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि जीवाणु हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, उसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ठीक है, इसका ह्यूमन या फिर प्लांट वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, ये बैक्टीरिया में, आर्किया में पाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोकैरियोटिक, मतलब इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक भी पाया जाता है और सेल के सभी अंग इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब कोशिकांग क्या होते हैं भाई? अब ये जो एक बड़ा सा सेल है ना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इसके अंग होते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी अपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अभी हम नीचे देखेंगे इसकी इमेज में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल, अब प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो बैक्टीरिया और आर्किया में बस पाया जाता है। तो बाकी जो यूकैरियोटिक में जानवर, पौधे, यूनिसेलर जितने भी जीव होते हैं, फिर कुछ फंगस में भी ये पाया जाता है। ऐसा नहीं सब में पाया जाता है, बट इन सभी में जो है यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, और भी बहुत में पाया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इमेज के थ्रू इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आप देख सकते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। काम चलाऊ चीज़ें इसमें भी हैं, जैसे ये आपका सेल वॉल है, और ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें कि सारे के सारे सेल ऑर्गेनल जितने अभी हमने पढ़े, क्या पढ़े थे? माइटोकांड्रिया भी देखिए इसमें यहाँ पे है, सेल मेम्ब्रेन है, गोल्गी अपरेटस है, सेंट्रियोल है, न्यूक्लियस है द मेन थिंग, जो कि इसमें नहीं है, और न्यूक्लियोलस भी है इसमें। ठीक है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक से क्या करती हैं? अलग करती हैं। और आपका प्रोकैरियोटिक देखिए यहाँ पे फ्लैजला पाया गया है, प्लाज्मिड है,
और यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये जो इसका कोशिका द्रव्य होता है यहाँ पे है, और सेल वॉल है। नॉट मोर देन, बस यही चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियोइड्स पाया जाता है। हाँ, इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है और इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये हो गया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम देख लेते हैं। जो एनिमल सेल होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल नहीं पाया जाता है। देखिए, जो यूकैरियोटिक है उसमें मेन चीज़ें अगर हम देखेंगे तो एक तो जंतु का सेल होता है और एक क्या होता है, पौधे का सेल होता है। इन दोनों के बीच में भी हमको डिफरेंस देखना चाहिए। तो देखिए, जो पौधे होते हैं ना, उनके सेल में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, जिसकी वजह से वो हरे होते हैं, और सेल वॉल पाया जाता है। जबकि जो हमारे सेल होते हैं, एनिमल जो सेल होते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल यानी कि सेल के ऊपर जो ये लेयर थी ना पतली वाली, ये हमारे अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये पौधों में पाया जाता है। तो ये एकदम सीधा पूछता है कि एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो या तो आपको लगा देगा कि सेल वॉल का, और या तो आपको लगा देगा क्लोरोप्लास्ट का। तो ये दोनों एनिमल में नहीं होते हैं, प्लांट में होते हैं। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। अब ये जो जितने भी हमने सेल ऑर्गन पढ़े हैं, इनकी खासियत क्या है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं ये। तो जो हमारा प्रोटीन का निर्माण है हमारी बॉडी में, वो कौन करता है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अभी हमने ऊपर देखा है, यहाँ मैं रुकी दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये जो हमारे यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये जो यूकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इतना है, ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरह से, कुछ इस तरह से। और इसी के ऊपर यहाँ पे जो है राइबोसोम लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन ये दोनों मिल करके बनाते हैं। और प्रोटीन किस में बनता है, तो राइबोसोम में। ये समझ लीजिए, प्रोटीन राइबोसोम कमरा है, और ईपीआर और यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम मिलकर के क्या बना रहे हैं, अपने कमरे में प्रोटीन बना रहे हैं। तो राइबोसोम को इसलिए क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम तो भाई कमरा है प्रोटीन बनाने वाला, जिसमें प्रोटीन बनता है। इस तरह से बस याद कर सकते हैं आप। तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो जीवाणु की होती है, यानी कि बैक्टीरिया की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग की। हमने देखा था सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, किस पक्षी का, तो ये हमारा शुतुरमुर्ग ही होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सेल भी किसका होता है, शुतुरमुर्ग का होता है। अब हम कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कोशिकांग, जैसे कि लाइसोसोम। ये फेमस है सुसाइडल बैग के लिए, ठीक है। इसको बोला जाता है सुसाइड बैग। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि सुसाइड बैग निम्न में से किनको कहते हैं। अब लगा देगा सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। तो उसमें क्या आपका सही हो जाएगा, लाइसोसोम, ठीक है। बात करें क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उनको पहुंचाने का, फिर उनके कंट्रोल का, फिर जेनेटिक जितने भी कार्य होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। ये सभी के अंदर पाया जाता है जितने भी जीव हैं, ठीक है। मतलब सभी नहीं, जैसा हमने पढ़ा था, कुछ में पाया जाता है कुछ में नहीं। अच्छा, सेंट्रोसोम की बात करें तो ये जो सेल का डिवीजन होता है ना, सेल जब दो भाग में बंटते हैं उसमें काम आता है हमारा सेंट्रोसोम, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाया जाता है और इसी में भोजन का निर्माण होता है पौधों का फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, और भोजन इनका स्टार्च के फॉर्म में बनता है। तो अगर आपसे पूछे स्टार्च सिंथेसिस कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। पूछ सकता है पौधे कहाँ भोजन बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में बनाते हैं, ठीक है। कई तरह से पूछ सकता है इसको। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस बोला जाता है, एनर्जी का इसको पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और सेल के सांस लेने में, सेलुलर रिस्पिरेशन में ये काम आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। इतना याद रखेंगे आप। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएगा, बट आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है भाई, देखिए, सेल वॉल अलग चीज़ है, ठीक, सेल मेम्ब्रेन अलग चीज़ है, ओके। सेल वॉल हमने जो देखा था, इस सेल के ऊपर एक लेयर होती है, वो हमारी सेल वॉल होती है। अच्छा, ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है भाई, ये मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है। इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इस सेल के मटेरियल को इसमें आने का और इस सेल के मटेरियल को इसमें आने के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है, कि मतलब जाना है कि नहीं जाना है, जाने देना चाहिए कि नहीं जाने देना चाहिए इसके मटेरियल को। ये सारी चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखता है, या सेल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, तो ये भोजन को इकट्ठा करता है, संचय करता है, फूड एक्यूमुलेशन का काम
करता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस का क्या काम है? तो न्यूक्लियस हमारे जो है बॉडी के मेटाबॉलिक कार्य को कंट्रोल करता है। जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है, कोई काम करने की जो गति है, मेटाबॉलिज्म जो हम बोलते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और सेल डिवीजन में भी इसका यूज होता है। सेल डिवीजन में अगर न्यूक्लियस है तो वहीं से सेल डिवाइड ही होती है। न्यूक्लियस के जहाँ पे भी सेल, मान लीजिए सेल में न्यूक्लियस यहाँ पर है तो यहीं से डिवाइड होगा ये, ठीक है, इस तरह से। मतलब ये ज़्यादा ही बायोलॉजी में चले जाएंगे। चलिए, ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक। तो हमने इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल और उसके बारे में उसकी खासियत भी देख ली। अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल जो कोशिकांग है उसके कुछ डिस्कवरर, जो कि इम्पोर्टेंट कोशिकांग हैं उसके डिस्कवरर देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सी बेंडा ने की थी, ठीक है। और न्यूक्लियस की खोज देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। और न्यूक्लियस की खोज किसने की है? ब्राउन ने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डी डूवी ने की है, ठीक है। डूवी याद रखेंगे। क्रोमोजोम की खोज किसने की है? हॉफ मिसर, ठीक है। किसने की है? हॉफ मिसर ने। और क्रोमेटिन की फ्लेमिंग ने की है, ओके। और न्यूक्लियोलस, एक चीज़ होती है न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस, और इसमें यहाँ न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? फोंटाना ने, ओके। अब हम दो चीज़ यहाँ पे, जैसे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईपीआर और राइबोसोम, ये किस में यूज होते हैं? प्रोटीन बनाने में। तो इसका आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि इन दोनों का यूज होता है प्रोटीन बनाने में, और इन दोनों के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम जो है पी से ही शुरू होता है। बस यही ट्रिक मैं बता रही थी। जैसे ईपीआर की खोज पोल्टन ने की है तो पी से शुरू हो रहा है। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की है, इसकी भी मतलब पी से ही शुरू हो रही है। तो ये दोनों प्रोटीन के लिए यूज होते हैं, तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की है? तो इसकी खोज सिम्पर ने की है, ठीक। यहाँ पे हमने डिस्कवरर्स भी देख लिए सारे इंपॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कभी कभी पूछ लेता है कि क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है, जोड़े में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? 48 है, ठीक है। तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 48। कुत्ते में कितना पाया जाता है? 46। और देखिए यहाँ पे मैंने आसपास वाले नंबर जो है एक ही पास रखे हैं, ठीक है, तो जो आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे 48 किस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम? ह्यूमन में है, आलू में, पोटैटो में, चिंपैंजी में। अब देखिए ह्यूमन और चिंपैंजी पूर्वज, मतलब एक तरह से कनेक्शन है ना मानव और बंदरों का, क्योंकि वो जैसे विकास से बना है, इतना ही पता ही होगा आपको। तो ह्यूमन और चिंपैंजी इन दोनों में 48 होते हैं, और साथ ही पोटैटो और आपका टोबैको यानी तंबाकू और आलू, इन दोनों में भी 48 है, यानी कि इन चारों में 48 होते हैं क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है। ये पूछ लेता है, ठीक है। और इसका पेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 पेयर होते हैं, ठीक। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कितने जोड़ी होते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा बस। अच्छा, कुत्ते में कितना होता है? 46 होता है। और बिल्ली में कितना होता है? तो ये 38 होता है। और मॉस्कीटो यानी कि मच्छर में 6 होता है। गेहूं में 42 होता है, यानी वीट में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार। और खरगोश यानी हेयर में आपका 44 होता है। मक्के में 20 होता है। और जो टमाटर है आपका उसमें 24 होता है। मेढक में आपका 26 होता है। और हाउस फ्लाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मक्खी जो होती है इसमें 12 पेयर होते हैं, पेयर नहीं 12 नंबर होते हैं क्रोमोसोम के। और मटर में 14, देखिए 12, 14, 16, ठीक है, यानी कि मक्खी, मटर, प्याज, मतलब आसपास वाले नंबर साथ में रखें ताकि थोड़ा सा याद होने में आसानी हो जाए आपको, ठीक है। और प्याज में 16 होता है, और मधुमक्खी में 16 और 32, ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने जितने भी सेल से रिलेटेड, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ना, वो मैक्सिमम हमने देख लिया है। इसके बाहर में भी नहीं आना चाहिए, बट गारंटी तो हम किसी चीज़ की नहीं ले सकते हैं। अपनी पूरी कोशिश, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है ना, तो बस ये मान के चलिए कि बाकी सब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। डोंट वेट फॉर एनीथिंग। और ये मान लीजिए ना कि अगर आप ये DSSB की मतलब कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि मान लीजिए अभी वैकेंसी नहीं आएगी, ये वो नहीं, तो मान लीजिए ये आपकी पढ़ाई जो है व्यर्थ थोड़ी ना जाएगी। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अभी सुपर टेट वगैरह आने वाली है, तो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम, बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और टेलीग्राम प्लीज़ याद से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसकी PDF वहीं पे डाल दूँगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।